शीतल अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन पहले की तरह अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं है, न जाने किन ख्यालों में खोई है। कंप्यूटर खोलकर कुछ टाइप किए जा रही है। उसकी इन हरकतों से उसके सहकर्मचारी अच्छी तरह वाकिफ है और पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी वह सब उसी की तरफ देख रहे हैं। रौनक, जो कि उसका सीनियर है, वह आवाज देकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। रौनक थोड़े ऊंचे स्वर में शीतल से कहता है, क्या कर रही हो शीतल? तुम होश में तो हो, तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या काम दिया गया था और तुम क्या कर रही हो? शीतल अपने कंप्यूटर की तरफ देखती है। उसके कंप्यूटर में पिछले हफ्ते दिया काम खुला था, जिस पे वह अनजाने में ही काम करने लगी थी। शीतल निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ रौनक से माफी मांगती है और अपने काम में लग जाती है। लंच ब्रेक में सभी कर्मचारी एक साथ खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन शीतल अकेली एक टेबल पर बैठी है। उसका टिफिन तो खुला है, लेकिन वह उसमें से एक भी निवाला खा नहीं रही। हमेशा की तरह इस बार भी उसके सहकर्मी यह सब देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पायल कहने के लिए तो शीतल की अच्छी दोस्त है, लेकिन सबसे पहले वही उसके खिलाफ बोलती है। पायल कहती है, पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है। ऐसा लगता है जैसे इसको अब इस ऑफिस में काम करने में कोई दिलचस्पी ही ना रही हो। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उनको ऑफिस तक लेकर आना सही नहीं है। एक और सहपाठी अपने साथ खाना खाने बैठे लोगों को अंदर की खबर बताते हुए कहता है, सुनने में आया है कि शीतल की शादी टूट गई है, जिस वजह से वह इस तरह व्यवहार कर रही है। एक और सहकर्मचारी बोला, जरूर उसके मोटापे की वजह से ही उसकी शादी टूटी होगी। भला कौन ऐसी मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा? सब शीतल के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे कि तभी वहां पर मैनेजर मिस्टर जैन आ गए और उन्होंने सबको तुरंत मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस कक्ष में आने के लिए कहा। शायद उन्होंने सब क्या गपशप कर रहे थे सुन लिया था, इसलिए सबके कॉन्फ्रेंस कक्ष में आते ही उन पर चिल्लाए, काम की बातें छोड़कर तुम इन फालतू की बातों में जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हो। काम पर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। सबकी तरफ एक नजर देखने के बाद उन्होंने पूछा, शीतल कहाँ है? तब तक शीतल दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उनसे अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांग रही थी। मैनेजर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, शीतल मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी ये मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मैं अगर तत्काल मीटिंग के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब है सबको तुरंत आना है और तुम हो के अब आ रही हो। शीतल अपनी नजरें और मुंह नीचे रखते हुए मैनेजर की बातें सुन रही थी। शीतल ने मैनेजर से देरी से आने के लिए माफी मांगी। मैनेजर ने शीतल को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और मीटिंग आगे बढ़ाई। मैनेजर ने यह नोटिस किया कि मीटिंग में शीतल शारीरिक रूप से तो हाजिर थी, लेकिन मानसिक रूप से वहां नहीं थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन रौनक वहीं पर मैनेजर के साथ बैठा था। रौनक ने बात छेड़ते हुए कहा, सर आपने देखा ना शीतल कैसे बर्ताव कर रही है। आजकल उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि कंपनी के भले बुरे के बारे में सोचूं। आजकल शीतल कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और तो और पुराने काम जिनको कोई और कर चुका है उन पर काम करती रहती है। इससे तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरी माने तो आप सुभाष को शीतल की जगह रख दोगे तो ठीक रहेगा। वो अपने काम में काफी तेज है और शीतल को किसी ऐसी जगह अवनति कर सकते हैं जहां उसको कम काम दिया जाए, जिसे कंपनी पर कोई असर ना हो। सर बुरा मत मानिए, मेरी राय है, बाकी आप खुद समझदार है। आखिर फैसला तो आपको ही लेना है। मैनेजर ने रौनक की बातें ध्यान से सुनी, हालांकि उसको जवाब में कुछ भी नहीं बोले, लेकिन गहरी सोच में डूब गए और रौनक वहां से उठकर चला गया। 2 दिन बाद शीतल को चपरासी बुलाने आया और कहा, मैडम आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। शीतल चिंता में पड़ गई। पायल ने उससे पूछा, क्या फिर से तुमने कोई गलती कर दी? तुमने वह फाइल आज जो तुम्हें प्रस्तुत करनी थी वह दी या नहीं? शीतल बोली, हाँ दी तो है, लेकिन थोड़ी देर से दी है। इतना कहकर शीतल मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाकी सभी सह कर्मचारियों को भी वहां पर बुलाता है। सबके आने के बाद मैनेजर शीतल से पूछता है, आज की फाइल प्रस्तुत कब की?
शीतल कहती है, क्षमा करें, थोड़ी सी देरी हो गई। मैनेजर कहता है, 6 घंटे की देरी थोड़ी सी देर लगती है तुम्हें। शीतल के सभी सहकर्मचारी इस वार्तालाप को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई दिलचस्प फिल्म चल रही हो। शीतल रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। शीतल बोली, इस बार माफ कर दीजिए सर, अब आगे से मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैनेजर बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, और इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे काम में मदद करने के लिए तुम्हें सहयोग दिया जाएगा। सभी सहकर्मचारियों के साथ शीतल भी हैरान थी। कहाँ सब सोच रहे थे कि आज शीतल को शायद काम से निकाल दिया जाएगा, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। काम से निकालना तो दूर, बल्कि यहाँ पर उसकी मदद की जा रही थी। मैनेजर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शीतल, मैं जानता हूँ आजकल तुम एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति हम में से किसी की भी हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तब हमारे अपनों की ये जिम्मेदारी होती है कि उस कठिन समय में सहारा बने। मैनेजर बाकी कर्मचारियों की तरफ देखकर उनसे कहता है, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहां आपको एक टीम की तरह शीतल का सहारा बनना चाहिए था, आप तो उसके विरोधी की तरह बर्ताव करने लगे। मैनेजर ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, रौनक, तुम शायद भूल गए हो कि 1 साल पहले जब तुम 25 दिनों तक अपनी बीमारी की वजह से काम पर नहीं आ पा रहे थे, तब तुम्हारे हिस्से का सारा काम शीतल ही संभालती थी। शीतल के कहने से ही कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा था। रौनक की नजरें शर्म से झुक जाती है और वह शीतल की माफी मांगने लगता है। पायल को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने अपने दोस्त के साथ जैसा बर्ताव किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे और सबने मिलकर शीतल से माफी मांगी और उसे वादा किया कि उसको जो भी मदद चाहिए वह सब मिलकर करेंगे और आज के बाद एक टीम बनकर रहेंगे। मैनेजर ने आखिर में सबसे कहा, जिस तरह मदद करना अच्छी बात है, उसी तरह मदद मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है, और मदद तो उन्हीं को पहले मिलती है जो उसे मांगते हैं। शीतल, तुम भी बेझिझक जो भी मदद चाहिए मांग लेना। तुम्हारी मदद करके हम सबको खुशी होगी। दोस्तों, जब भी जीवन में जरूरत हो तो अपनों से मदद के लिए जरूर कहिए, क्योंकि शीतल को तो समझदार मैनेजर मिल गए थे, शायद आपको ना मिल पाए। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।